जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जो है आप सभी लोगों के आंसर की आ गया है और जो है लगभग सभी बच्चे जो है आंसर की चेक कर लिए हैं और कुछ जो पहले शिफ्ट का पहले जो आंसर किया है, जिनका पहले आंसर किया है उनका आपत्ति का लगभग डेट भी खत्म हो गया, लेकिन अभी भी जो है आपके बाद का जिनका आया सब अभी भी है। देखिए एक चीज मैं ऑब्जेक्शन करने में बच्चों को देखा हूं, ज्यादातर देखने को मिला है कि आप लोग को ऑब्जेक्शन लगाने में, आपत्ति लगाने में जिस भी शिफ्ट के जिस जो प्रश्न गलत है, तो बच्चों के अंदर पहले ये अवधारणा रह रही है कि यार तो हम ऑब्जेक्शन नहीं लगाते हैं। ऑब्जेक्शन कुछ तो बच्चों को मतलब ये हो रहा है कि मतलब किस तरह से ऑब्जेक्शन लगाए, क्या करें नहीं पता है। हालांकि मैं बताया था इसमें स्टार्टिंग में ही ये बता दिया था कि आप ऑब्जेक्शन कैसे करते हो, बहुत ही इजी है, ठीक है। उसके बावजूद भी बच्चे जो है इसमें संकोच कर रहे हैं कि छोड़ो। और दूसरी जो है दिमाग में चल रहा है, दूसरी बात ये कि जो है हम ऑब्जेक्शन चलो हम नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा, तो जाहिर सी बात है हमारा जो है नंबर मिलेगा, सबको तो मिल ही रहा है तो हमको भी मिल जाएगा। तो देखो यार, अगर हर कोई यही सोचेगा, हम भी यही सोचेंगे कि चलो यार अगला जो है ऑब्जेक्शन डाल देगा, फिर वो सोचेगा कि चलो अगला जो है ऑब्जेक्शन डालेगा, छोड़ो हटाओ यार, इसमें क्या टाइम वेस्ट करना है, क्या दिमाग खर्च करना है। तो इस तरह से हर कोई सोचेगा तब तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो यही कहने का मतलब अभी भी जिन बच्चों के का ऑब्जेक्शन का टाइम है, तो अगर आप लोग ऑब्जेक्शन जिस प्रश्न को गलत है, जो भी गलतियां उसमें है, आप ऑब्जेक्शन नहीं को तो ऑब्जेक्शन दे दिए, ये आपके लिए है, आपके लिए फायदा है और किसी को ये फायदा नहीं हुआ, ठीक है। अब आज ये रही आपका ऑब्जेक्शन की बात। अब आज ये दूसरी बात साथियों, दूसरी बात देखिए, सबसे पहले तो दूसरी बात में सबसे पहली बात से स्टार्ट करते हैं ये कि पहले नंबर तो आप लोग जब एग्जाम दिए, सभी बच्चे जब एग्जाम दिए, तो जो भी बच्चे मतलब एग्जाम हो गया, तो देखिए ज्यादातर बच्चों के साथ जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के पास यही इंसिडेंट हुआ, ये घटना हुई एग्जाम में कि मतलब आते हुए प्रश्न जो है छूट गए। जिससे पूछो सर आता हुआ प्रश्न जो ना हमको नहीं आ रहा है वो तो नहीं छूट गया, नहीं आ रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमारा आता हुआ प्रश्न छूट गया यार, गलती हो गया। तो ये जो है बहुत ज्यादा पैमाने पर देखने को मिला बच्चों को, मतलब जिससे बात करो बस यही जो है बातें मतलब हुई कि नहीं सर ये घटना हुई है। फिर दूसरी बात जब आपका ये आंसर किया आया, तो आंसर की में क्या हुआ कि जो है सभी बच्चे जो है एकाएक जो है कमेंट मैसेज जो है सभी जिससे भी बात करो सर जो है हमारा नंबर घट रहा है, पहले इतना था अब इतना बन रहा है, इस तरह की तमाम बातें। हालांकि उसमें भी जो है मैं बता दिया था कि क्या क्या मिस्टेक के कारण जो है आपका नंबर घट रहा है। ज्यादातर लगभग मान को 80-90% से बच्चों का नंबर घटा ही है, मात्र 10 से 15% बच्चों का नंबर बढ़ा, ठीक है, आंसर की आने के बाद, ठीक है। हालांकि इसमें भी मैं बता दिया कि फाइनल आंसर की में भी फिर आपका नंबर घटेगा बढ़ेगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों यहां पे बात आ जाती है, अब कहानी अब स्टार्ट होती है कि जो कोई भी एग्जाम होता है साथियों, तो देखिए आप लोग का मैं रिएक्शन इस पे देखा हूं, जो आपका 60,244 से भर्ती आपका जो एग्जाम देखे आए हो एग्जाम, तो इस पे मैं आप सभी बच्चों का लगभग जो है ज्यादातर बच्चों का मैं रिएक्शन देखा हूं। रिएक्शन जो है 90% बच्चों का रिएक्शन निगेटिविटी हो गया, निगेटिव मतलब रिएक्शन था। अब देखिए एक बात आपको बता दे रहा हूं, इस बात को आप लोग नोट करके रखना और नोट करके भी आप जो आगे अपना स्ट्रैटेजी बना रहे हो आगे इसको लेकर चलना। सबसे पहले आप बता दे रहा हूं आप लोगों को कि कोई भी एग्जाम देते हैं, कोई भी मतलब कंपटीशन देते हैं, चाहे आपका भर्ती का कंपटीशन हो या फिर कोई खेल का कंपटीशन हो या फिर कहीं हम जो है अपना खेत गांव रहते हैं या फिर गांव से रिलेटेड कोई खेती बाड़ी, जो भी कंपटीशन रहता है हर जगह हर क्षेत्र में कंपटीशन है। तो जब भी हम कंपटीशन को एग्जाम देते हैं तो हमको पास और फेल दोनों होते हैं। तो पास और फेल जब हम होते हैं तो उस समय फेल होने से थोड़ी बात हमको दिक्कत होती है, थोड़ी बात मतलब गिल्टी फील होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको हमको कोसने के बजाय, जो हमको मतलब हम फेल होते हैं तो उसको कोसने के बजाय उस कमियां को हमको ढूंढते हैं कि कमियां क्या रही। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग के नंबर कम जिन बच्चों का है या जिनका पेपर खराब हुआ है या फिर आते हुए प्रश्न आपका एग्जाम में छूटा हुआ है, आते हुए प्रश्न आपका एग्जाम में गलत हुआ है, आपका जो है नंबर कम हो गया, तो ये किसकी गलती है? भर्ती बोर्ड की गलती है, जो एग्जामिनर बैठा है हाल में अवेलेबल उपस्थित है उसकी गलती है, हमारी गलती है। किसकी गलती है? आपके माता पिता की, स्कूल, किसी आपकी गलती है, टोटल आपकी गलती है। कहीं ना कहीं आप तो कमियां है भाई, किस तरह से हम पढ़ाई किए, को हमारी दिशा सही नहीं था इसलिए दशा सही नहीं हो पाई, हमारा जो पढ़ाई जो है कहीं ना कहीं जो हमारी त्रुटियां है, कहीं ना कहीं हमारी कमियां है, जाहिर सी बात। तो उसको अपने आप को कोसने के बजाय या फिर किसी और को कोसने के बजाय आप जो है अपनी कमियों को ढूंढना है और उससे बात करना। इससे ज्यादा देखिए जिन भी बच्चों का पेपर खराब हुआ है ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप देखिए यहां पे मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जिन भी बच्चों का पेपर खराब हुआ है किसी भी कारणवश से, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि मतलब मेहनत भी अच्छा किए थे, मतलब उनका स्कोर भी मॉक टेस्ट में अच्छा रहा था, लेकिन एग्जाम में उनका पेपर खराब हो गया, होता है।
जो है हम कुछ ऐसी स्थितियां होती है कि हमारी भी गलती में नहीं रहती, उसके बावजूद भी हमारा जो है स्कोर उतना नहीं है, पता जितनी हमारी क्षमता होती है। ठीक है, तो देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं, अभी जो आपका जो जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ है, तो आपका देखिए हो सकता है कि भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोचा होगा। अब इसी पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं अपना जो है अपनी एग्जांपल देता हूं। 2016 में मैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन का एग्जाम दिया था, ठीक है, सीआरपीएफ ट्रेडमैन का था, ठीक है, ट्रेड्समैन में कुक के लिए मैं अप्लाई किया था, ठीक है। 2016 में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन कुक के लिए मैं अप्लाई किया था, जिसमें फिजिकल हुआ, रिटन हुआ, मेडिकल हुआ, और सॉरी हाँ डीबी हुआ, मेडिकल हुआ, तो तमाम जो प्रोसेस चलता है सब हुआ। मैं सब स्टेज क्वालिफाई कर लिया, टोटल स्टेज क्वालिफाई कर लिया। 2016 में ही कुक में अप्लाई किया था, जिसमें यूपी में लगभग 150 के करीब सीट थी जो है कुक में। तो मतलब हम गए थे, तो उसके बाद सब स्टेज क्वालिफाई करते गए, लास्ट में मेडिकल हुआ। अब मेडिकल हमारा 2 दिन चला था, 2 दिन चला था मेडिकल में, सब फिक्स हर जगह, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल में हमारा जो है वहां पे मेडिकल में, और मेडिकल के लिए एक सीट के लिए 2 बंदे जो है बुलाए गए थे, यानी लगभग 150 सीट था, 300 बच्चे बुलाए गए थे। तो मतलब वहां भी, और मेडिकल में क्वालिफाई करता तो उसके बाद जो है फाइनल मेरी 2-4 नंबर बढ़ती थी। हालांकि मैं जो हमारा बहुत ज्यादा नंबर था, तो हमारा जो एकदम श्योर था कि हम हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं था। लेकिन जब मेडिकल हुआ तो उसमें एक वेरिकोज वेन आता है, आप लोग जानते हैं वेरिकोज, जो पैर में जो पैर की नस होती है, वेरिकोज वेन, ठीक है। पैर के जो घुटना होता है, घुटने के नीचे पीछे से वहां पे नस जो है चेक किया जाता है। अगर नस निकली रहती है तो वहां पे उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, अनफिट कर दिया जाता है, वहां पे उसको वेरिकोज वेन बोलते हैं। तो वहां पे हमारा हालांकि है नहीं, क्योंकि वहां पे जो है ज्यादा देर तक वर्क करेंगे या फिर ज्यादा देर स्टैंड हो जाएंगे, खड़े रह जाएंगे, तो वो नस जो है ऑटोमेटिक दिखने लगती है। तो नॉर्मली दिख रही थी वही, तो वहां पे हमको रीमेडिकल मिल गया वहीं पे। तो जब रीमेडिकल मिला तो यार मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ, ठीक है। लेकिन मतलब उसके बाद रीमेडिकल 15 दिन के बाद जो है रीमेडिकल था, तो वहां पे हमको बुरा लगा, लेकिन हमने रीमेडिकल के फिर गया नहीं, अप्लाई नहीं किया कि छोड़ो यार, जो फिर जाएंगे फिर उसमें वेरिकोज वेन में बाहर हो जाएंगे। हालांकि आप जानते हैं कि जब भी ट्रेडमैन का होता है एग्जाम, तो आपका एग्जाम से ज्यादा क्या होता है, एग्जाम सही बताए, ट्रेडमैन का जब एग्जाम होता है तो सबसे ज्यादा उसमें कठिन उसका ट्रेड जो टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट होता है। अगर कुक के लिए है तो कुक के टेस्ट होगा, वाटर कैरियर के लिए वाटर कैरियर का टेस्ट होगा, इस तरह से जो भी मतलब आपका ट्रेड रहेगा उसका टेस्ट होता है। तो कुक का जो टेस्ट हुआ था हमारा, इसमें मतलब ज्यादातर बच्चे जो है, जब ट्रेड का टेस्ट होता है उसमें ज्यादातर बच्चे छटते हैं। इसमें जो है हम चलो एक दिन में 400 हम लोग थे कुक के लिए, जिसमें केवल मात्र 18 बच्चे क्वालिफाई हुए थे ट्रेड टेस्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें उसके बाद जो है कई हो गया, तो जब हमको दे दिया रीमेडिकल तो हम चले गए, थोड़े दिन अपसेट रहे, मतलब अच्छा नहीं लगा। लेकिन आज देखिए, उस दिन अच्छा नहीं लगा, लेकिन आज देखिए भगवान ने कुछ अच्छा सोच के रखा था। हालांकि देखिए कोई भी सर्विस, कोई भी नौकरी अच्छी और बुरी नहीं होती, खराब नहीं होती है, लेकिन जो है हमने प्रयास किया, ठीक है, हमने प्रयास किया, नहीं हुआ, ठीक है, हमने प्रयास को जारी रखा। हमारे कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है। इसीलिए आप लोग, जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ है, तो ऐसा में हो सकता है कि भगवान आपके लिए कुछ ऐसा सोचा हो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दी, यूपीएसआई की वैकेंसी जो है आपको आगामी महीनों में देखने को मिलेगी, यानी आगामी समय में आपको यूपीएसआई की वैकेंसी जल्द देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि भगवान आपको सिपाही न बना के एसआई के बारे में सोचा हो, आप एसआई के योग्य हो, आप मेहनत जारी रखोगे, एसआई बन जाओगे। भाई एसआई कौन, हम ही और आप तो बनेंगे, श्योर है, इसमें कोई शक नहीं है, ये सोचे होंगे। या फिर अधीनस्थ के अंतर्गत जो है आपकी भर्ती आ रही है, आप जानते हो, देखिए अभी जो है आपका मुख्यमंत्री जी, तो आपका जो डेली जो है आपको उनका बयान आ रहा है कि जो है यहाँ पे अधीनस्थ सेवा चयनों के अंतर्गत इतनी वैकेंसी आ रही है, जो तमाम तरह की, ठीक है, चल रही है ना। तो इसके लिए, इसको लेकर आप लोग परेशान मत होइए, इसको आप पॉजिटिव में बदलिए और अपने को कोसने को बजाय अपनी कमियों को ढूंढिए और उसको दूर कीजिए। यही हमारे कहने का मतलब है, ठीक है। और देखिए हर एग्जाम में पास फेल होता है, हम भी देखिए जब जो है 2013 में एग्जाम दिए थे, फेल हो गए, 2018 में होकर निकल गए। तो इसी तरह से जो है आप लोग परेशान मत हो जाइए, यह मत सोचिए कि मैं जो है पैदा हुआ हूं, मैं जन्म लिया हूं इस धरती पर, तो केवल 60,244 भर्ती के लिए ही जन्म लिया था। तमाम भर्तियां भी जो है अभी आई है, कुछ बहुत जल्द है, जैसे अभी एनटीपीसी का देखने को मिल रहा है, आपका एसएससी-जीडी चल रहा है। तो हिम्मत सोच लेना कि 60,244 के लिए आप जन्म लिए हो। हाँ, एक बात है, जिन बच्चों का जो है उम्र, मतलब अब लास्ट उम्र था, एज नहीं है, तो उन बच्चों के लिए भाई थोड़ी दिक्कत सी बात है, ये तो श्योर है, ये तो मैं भी मानता हूं। लेकिन जिन बच्चों का एज है, तो आप लोग थोड़ा भी अपसेट मत रहिए, आप जो है पूरा मोटिवेट होकर एकदम
फोकस करिए एग्जाम पे, ठीक है। और एसएससी जीडी के लिए भाई जिन बच्चों का एलिजिबिलिटी है, तो आप जानते हो कि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है सिलेबस एकदम बिल्कुल मैच है, उसमें कहीं जो थोड़ी बहुत डिफरेंट नहीं है। तो आप लोग के लिए जो है थोड़ी बहुत यहाँ पे अपसेट और अपने आप को डिमोटिवेट या फिर अपने आप को प्रेशराइज में इस तरह से नहीं रखना। आप एसएससी जीडी पे तुरंत जुड़ जाओ, अभी 170 हाइट है बिना निसंकोच के, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साथियों जो है कि आज की वीडियो के माध्यम से आप ज्यादा मोटिवेट हुए होंगे और अपने आप को जो है आप फिर एक बार से अपने आप को तैयार करेंगे अपनी लड़ाई के लिए, ठीक है।